बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डाटा टाइप्स क्या होती हैं और कितनी किस्म की हमारे पास जावा में हमारे पास अवेलेबल है और हम उन कितने बाइट अलग अलग रिजर्व करता है। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हमारे पास टाइप कन्वर्जन क्या है। अब हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हमें टाइप कन्वर्जन हमारे पास सबसे पहले कमेंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम कोई कमेंट देते हैं तो वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होते प्रोग्राम में। अब हमने सबसे पहले हमने अगर फर्स्ट करो कि हमारे पास कोई कन्वर्जन है, हमारे पास अगर हमने दो डाटा को दो हमारे पास वेरिएबल है, हमने उनको ऐड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट करो एक हमारे पास इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है, तो हम इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। उनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उनकी कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब हमारे पास कास्टिंग करने से पहले आपको कोई चीज आप ये समझ लो कि हमारे पास एक वाइडनिंग कन्वर्जन क्या है और उसका नैरो कन्वर्जन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन। अब हमारे पास जावा में हमारे पास सिंपल हमारे पास अगर हम डाटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं हमारे पास फ्लोट से इंटीजर, इंटीजर से फ्लोट, तो हमारे पास कुछ मसला हमारे पास कुछ एरर वगैरह प्रोड्यूस करता है। जावा हमारे पास क्या है कि जावा कहता है कि आप हमारे पास डाटा आपका लूज नहीं होना चाहिए कि खत्म नहीं होगा। जब अगर हम फर्स्ट करें कि हमारे पास एक फ्लोट है और एक हमारे पास इंटीजर है, अब फ्लोट को जब हम इंटीजर में लेके जाएंगे तो वो हमें जावा एरर दे देगा, क्योंकि हम जावा का जब फ्लोट हमारे पास और चीज है और जो हमारे पास इंटीजर है वो और चीज है। तो हम जब फ्लोट को जब कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डेसिमल वाली वैल्यू है तो वो हमारे पास खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो हमें जावा हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें वाइडनिंग कन्वर्जन से क्या मुराद है कि हम लो टू हाई, अब के मसलन हमारे पास हम इसमें लो टू हाई जाते हैं। जिस तरह हमारे पास इंटीजर टू फ्लोट जा सकते हैं, हम बाइट टू इंट जा सकते हैं। बाइट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल वॉच कीजिए। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा डाटा इजीली कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा लॉस नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे पास अगर देखें हमारे पास इंटीजर क्या है कि इंटीजर एक हमारे पास एक सिंपल वैल्यू, अगर इंटीजर ए हमारे पास फर्स्ट करें एक इंटीजर ए है, ए में हमारे पास 50 पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो फ्लोट में जाएगा तो वो 50.0 हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास डाटा लॉस नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास वाइडनिंग कन्वर्जन हमारे पास वैलिड है। अब हमारे पास हम कैरेक्टर से हम स्ट्रिंग में जा सकते हैं, फ्लोट से डबल में जा सकते हैं, डबल से हम फ्लोट में नहीं आ सकते, इंटीजर से हम फ्लोट में नहीं आ सकते। और उसके बाद जावा से एरर अकर व्हेन गो टू हाई टू लो, mesela हम फ्लोट टू इंटीजर जाए तो वो हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास अगर इंटीजर y इक्वल टू 3 है और एक हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल x है, अगर हम y में x प्रोड्यूस सेंड करें तो ये हमारे पास ट्रू है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नैरो कन्वर्जन से क्या मुराद है। अब नैरो कन्वर्जन से मुराद यह है कि अगर हम हाई टू लो जाएं तो हमें प्रोड्यूस एरर कर देगा। जिस तरह फ्लोट टू इंटीजर चले जाएं, जिस फ्लोट टू इंटीजर, या हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटीजर से बाइट में आ रहे हैं, या हम लॉन्ग से इंटीजर में आ रहे हैं, या हम डबल से फ्लोट में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह हम देखें कि हमारे पास एक फ्लोट है जे है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक फाइल सेव कर रहा है 5.3, इधर एफ क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक डबल एफ नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमारे पास हमने वैल्यू साइन की है 55। इधर जब हम आप कुछ नहीं लिखोगे तो हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि वो हमारे पास डबल होगा। जब आप फ्लोट की वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको साथ ये एफ कीवर्ड साथ लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम ये करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है इंटीजर एफ। अब एफ हमारे पास इंटीजर है और एक हमारे पास जे क्या है, ये हमारे पास फ्लोट है। जब हम जे को इंटीजर में असाइन कर रहे हैं तो ये हमें प्रोड्यूस एरर कर रहा है। अब हमारे पास ये क्या काम कर रहा है, इस लाइन में अगर मैं आपको दिखूं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर हमारे इंटीजर एफ है, हमने एक बनाया हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम कास्टिंग कर रहे हैं कि हम जे को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें एरर वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद फिर हम अपने इसको इधर हम मैं आपको इधर नोट पर आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक इंटीजर ए है, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी है 5। जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास फ्लोट में जाके एक बी वेरिएबल है उसमें ए असाइन करेंगे तो ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम जब ए में इंटीजर है तो जब वो उसमें जाएगा तो उसमें क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू 5.0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास वैलिड है। लेकिन जब अगर हम देखें कि हमारे पास एक फ्लोट
एक हमारे पास एक फ्लोट बना हुआ है CV का, उसमें हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी है 36.3, लेकिन जब हम इसमें इंटीजर एक हम बना S, उसमें जब हम ये V असाइन करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो 6.3 हमारे पास फ्लोट में पड़ा हुआ है, तो इधर फ्लोट के साथ आप F यूज साथ करेंगे। अब हमारी ये एरर प्रोड्यूस करेगा जब आप चाहते हैं कि क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, इंटीजर की बात देखें तो इंटीजर सिर्फ क्या करता है कि वो होल वैल्यू सेव करवाता है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें ये वाला हमारा डाटा लॉस हो रहा है, इसलिए वो हमें एरर प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमें मान लीजिए कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ये ऐड करना जरूरी हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इंटीजर S इक्वल टू हम क्या करते हैं कि हम कास्टिंग कर लेते हैं। अब कास्टिंग से जब हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि हम उसको बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब हम इसका क्या करते हैं कि हम इसका करते हैं कि हम इसका कंपाइलर इसमें हम नेटबीन पे जाके हम इसको सेव करके हम इसका इधर देखते हैं। अब फर्स्ट करो हम पिछले ही ट्यूटोरियल में देख रहे थे कि हमने क्या किया। अब हम सिंपल इधर क्या करते हैं कि हम एक फ्लोट बना देते हैं, एक फ्लोट बनाते हैं B, उसमें क्या असाइन करते हैं हमारे पास, उसमें असाइन करते हैं A असाइन कर लेते हैं, और जब इधर B करते हैं तो B हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाएगा और ये हमें कोई एरर वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये देखिए उसने क्या किया कि उसने 58 हमारे पास इंटीजर वाली थी, उसने बाद में इसको क्या किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक हमारे पास फ्लोट है, उसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, उसमें हमारे पास 66, अगर आप इसके साथ आप F नहीं लगाओगे तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमारे पास एरर वगैरह प्रोड्यूस करेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर साथ हम F साथ जरूर लिखेंगे। उसके बाद जब हम इधर एक डबल भी साथ यूज कर रहे होंगे तब हमारे पास वो हमें क्या करना पड़ेगा, C इक्वल टू B। अब हमारे पास ये एक्यूरेटली रन हो जाएगा। लेकिन जब हम अगर इधर हम देखें, इधर हम क्या करते हैं कि हम एक डबल, ये हमारे पास एक डबल बनाया हुआ है C का, उसमें हम क्या रख रहे हैं, उसमें मान लीजिए कि हमने ये रखा है वैल्यू कुछ। जब हम इसको इधर असाइन करेंगे C के साथ तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें एरर दे देगा, हम इसको असाइन नहीं कर पाए। ये देखें उसने हमें मैसेज कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको कर रहे हैं, हम इसको डबल वाली वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास इधर एरर वगैरह दे देगा। उसके बाद अगर हमें करनी है तो हम कास्टिंग कर लेंगे कि कास्टिंग हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारे लिए इजीली वर्कआउट हो जाएगा। और अगर आप सिंपल इंटीजर की कास्टिंग करनी है तो आपने क्या करना है कि इधर आप ये क्या करो, इंटीजर आप एक Z बना लो, और उसके बाद अगर आपने इंटीजर के लिए करना तो इंटीजर और साथ आप इसका B लिख लो, ये हो गया। और आपने इधर A लिख लो, और उसमें हमने क्या किया, हम उसकी टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं कास्टिंग से डाटा तो लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें हम एडिशन वगैरह हमारी अब पॉसिबल हो सकती है कि हम इनको ऐड वगैरह कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। ये तो हमारे पास कि हम इसमें डाटा कन्वर्जन किस तरह कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।